गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और आज हम लोग फाइनली फ्री हो गए हैं, शादी वगैरह सब कुछ हो गई है और बहुत अच्छी धूप आ रही है बाहर। तो उठ तो मैं आज जल्दी गई थी, मतलब 6:30 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद में मैं वापस से सो गई थी खाना बना के हस्बैंड का, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, वो जग गए। और फिर मैं वापस से 8 बजे सो गई थी, तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ इतने दिन से। तो अब प्रॉपर रेस्ट लेके और फिर उसके बाद से अपने डेली रूटीन पे वापस आना है। एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ छूटा हुआ है हमारा। तो बस अभी नहाऊंगी अभी थोड़ा सा, और कपड़े वगैरह सारे समेटने हैं, ड्राई क्लीन के लिए देना है लहंगा वगैरह। तो बहुत सारा काम है अभी मेरे को। ज्वेलरीज़ वगैरह सब कुछ समेटनी है, सब कुछ ऐसे ही पड़ी हुई हैं कल जो मैंने यूज़ की थी। और पता है क्या है कि इतने दिन लिपस्टिक्स वगैरह लगाई है ना, तो अब देखो लिप्स ना पूरे फट गए हैं तो है ना, इतनी जलन हो रही है होठों के ऊपर ना। मतलब पूरे वो क्या होता है, लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना, मैट लिपस्टिक्स, ये ड्राई करती है आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा। और इतना जब आप लिपस्टिक्स लगाते नहीं हो, मैं क्या है वो लिक्विड मैट लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लगाती, मैं सिंपल वाली मॉइस्चराइज जो होती है वो लगाती हूँ सैटिन वाली, और वो भी ज़रा सा टिंट लगाती हूँ, बाकी लिप बाम लगाती हूँ। तो वो ज़्यादा वो यूज़ करने से ये चला दो जरा। क्या हुआ? ये चला दो। रोबोट नहीं चलेगा बच्चे, अभी रोबोट में सेल नहीं है, सेल नहीं, ख़त्म हो गया उसके। तो इस वजह से लिपस्टिक्स के वैसे लगाया, सारा मेकअप नेचुरल था, माई ग्लैम का था, कुछ जस्ट हर्ब का था। तो बस अब सब कुछ उतार दिया, सब कुछ शादी वादी हो गई। और शादी में हमारे पिक्चर्स लिए थे, वो जब आएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखो बाहर कितनी अच्छी ग्रीनरी है, हमारी पूरी बालकनी से ना इतनी अच्छे गार्डन है बाहर। तो बस आज जल्दी से सब कुछ समेटती हूँ। अब मैं अपनी सारी ज्वेलरीज़ वगैरह है उनको समेट के रख रही हूँ। सोच रही थी वैदिक थोड़ा सा सो जाए, उसके बाद करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चूड़े वगैरह सेट कर दिए, पर अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है मेरा, तो वो भी ठीक करती हूँ। तो मैंने सारा ऑलमोस्ट सामान जो है अब थोड़ा सा पैकअप कर दिया, वाइंड अप कर दिया है। यहाँ पर भी थोड़े से कपड़े बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो सामान सब कुछ रख दिया है। जो देने का था वो अलग निकाल दिए, प्रेस के कपड़े अलग निकाल दिए हैं, थोड़े से समेटने के हैं वो अलग निकले हुए हैं, जो देना है वो अलग निकला हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जयपुर भिजवा देती हूँ जो मुझे नहीं यूज़ करना होता है वो सामान। और आज मतलब इतना थक गए थे ना कि आज कुछ करने का मन नहीं किया, तो सो गई थी थोड़ी देर। तो आज पूरे दिन मैंने रेस्ट किया है, और उसके बाद जो भी बचा हुआ टाइम था उसमें ये सब किया, और फिर खाना वगैरह बनाया। और आज ना मेरे साथ एक बहुत गंदी चीज़ हुई है, वो ये है कि ये जो मैंने नेल्स करवाए थे ना, अब उसको मेरे को इतना इरिटेशन हो रहा है उस नेल से कि मैं इसको निकाल के फेंक दूँ। फर्स्ट तो ये जब आप खुद से निकालते हो ना, तो नेल्स जो है आपके देखो इस तरीके से हो जाते हैं। और मेरे नेल्स की क्वालिटी आपने देखी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत शाइनी है। बट ये जो नेल आर्ट मैंने करवाया है, सच्ची बता रही हूँ, किसी को भी नहीं करवाना चाहिए लाइफ में, कभी भी मत करवाना, चाहे कोई कितना ही बोले। ये देखो आपको मैं नेल्स दिखाती हूँ, ऐसे हो जाते हैं नेल आर्ट करवाने के बाद ना। तो ये तो मैं क्या रिकवर कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी करवाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, 4-5 डेज़ ही हुए हैं। तो 1 वीक के अंदर मैं इसको हटा भी रही हूँ, तो मैं खुद से ही हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है और मैं नहीं चाहती मेरे नेल्स को और डैमेज करे। तो मैं सिर्फ एक ट्राई लेना चाहती थी, मैंने लाइफ में कभी नहीं करवाए। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग, आपको नहीं करना चाहिए। आपके नेल्स अगर आप ये चीज़ें करवाते हो ना, आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे धीरे धीरे। तो मैंने उसको बोला भी था। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इतने बड़े नेल्स रखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अभी इन सभी नेल्स को कट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को इरिटेशन हो रही है। अभी ना मैं सारे नेल्स काट के आने वाली हूँ, उसके बाद सुबह जाती हूँ और उसके पास से आप पता है क्या है, लगवा तो आप लो, फिर उतरवाने का भी पैसा लगेगा, और फिर उसके बाद में आपके नेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। तो एक तरीके से आप अपनी हेल्थ है, अपने नेल्स हैं, उनको ख़राब करवाने के लिए वहाँ पर जा रहे हो, और पैसा और देते हो कि आओ भैया हमारे नेल्स ख़राब करो। तो ये वाली चीज़ मुझे इसके साथ लगी, और मैंने उससे 3 बार कंफर्म किया था कि भैया इससे मेरे नेल्स तो डैमेज नहीं होंगे। कहता है नहीं। अब मैं कल जाके उसकी क्लास लगाने वाली हूँ और अगर ठीक नहीं हुए ना, तो मैं उसकी बस बैंड बजा दूँगी। और दूसरी बात, सर्दी होने की वजह से ना देखो कितने ज़्यादा लिप्स मेरे फट गए हैं, और स्किन पे भी थोड़ा सा ना, मतलब बार बार
मेकअप किया ना, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इस जगह पर मेरा क्या एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में ना मेरी देखो नेक के ऊपर भी आपको ये मार्क दिख रहा होगा ब्लैक कलर का सा, तो ये पूरी स्किन यहाँ से डैमेज हुई थी। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी लगाती हूँ ना, थोड़ा सा भी, मतलब जैसे अब 4 दिन हो गए ना, 4 डेज़ तक कंटिन्यूसली मेकअप लग रहा है फिर उतर रहा है, तो उसकी वजह से मेरी स्किन पे से मेकअप जैसे हटता है हल्का सा, फिर वो बम्स आ जाते हैं छोटे छोटे छोटे, आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, मतलब मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे छिल जाता है ना, वैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का रेडनेस आ गई है। तो अब वो 2-3 दिन रहेगी, जब तक वो ठीक नहीं होगा, पूरा रिकवर होने में भी टाइम लगेगा। तो भैया मेकअप करना, जबकि मैंने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया है, मतलब केमिकल बेस्ड मेकअप मैंने नहीं यूज़ किया था। देखो इस तरीके के 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे, पर फिर भी होता है जो होना है आपकी स्किन के साथ में। तो बस अभी आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों की थोड़ी सी केयर, क्योंकि 3 दिनों से बिल्कुल बालों में तेल नहीं लग रहा, 4-5 दिन हो गए। और सबसे पहले तो इन नेल्स को काट के आती हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो है ना, कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा ये ना नेल्स हटते नहीं है, जब आप कुछ बर्तन साफ़ कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर लो, हटेंगे नहीं। लेकिन पता है क्या है कि बहुत मुझे एक्चुअली बड़े नेल्स रखने की आदत नहीं है ना, तो मेरे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। और दूसरा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है कि आप ये नेल्स लगा के मैं घर का काम कर रही हूँ, तो वो हटता नहीं है। देखो इसमें इसका प्लस पॉइंट यही है कि वो हटता नहीं है। तो जैसे मैंने शादी के लिए करवाया कि 4 डेज़ का फंक्शंस थे, तो मुझे बार बार नेल पेंट लगाना उतारना, और मैं पता है ट्राई लेना चाहती थी कि क्या होता है एक्चुअल में, बहुत लोग करवाते हैं, पर मैं तो ज़िंदगी में दोबारा ट्राई नहीं लेने वाली हूँ। मैं सिंपल नेल पेंट में खुश हूँ भैया, और चीज़ें मुझे ट्राई नहीं लेनी है। तो अगर आप लोग नेल आर्ट कराने की सोच रहे हो या करवा रहे हो, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, नेल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं। दूसरा मैं इनको काट रही हूँ क्योंकि आटा वगैरह लगाते हैं, सब कुछ खाना वाना लगाते हैं, तो गंदगी फंस जाती है इनके अंदर, तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मेरे को कल वैदिक के लिए खाना बनाना है, टिफ़िन बनाना है, तो सबसे पहले मैं इनको कट करके आती हूँ। और अभी मैं बस अब सोऊंगी, मैंने फेस पे ऑयल लगाया हुआ है, और बस अब मेरे को नींद आ रही है अब बस। आप सभी को भी गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा।